हमारा वीज़ा ऑलमोस्ट 28 डेज़ में आ गया, राइट? हम उससे पहले भी एक कंसल्टेंट के वहाँ गए थे और वहाँ से हमें बहुत डिसअपॉइंट मिला था। 4 यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था और चार में से रिजेक्शन आया था। मेरा जो CGPA है वो 9.12 है एंड ही इज़ अराउंड 9.28 समवट। उसको भी रिजेक्शन आया है। जितनी भी यूनिवर्सिटी में हमने अप्लाई किया सब में इनको एडमिशन मिल गया था। आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है तो उसके अकॉर्डिंग आपको मैम यूनिवर्सिटी देंगी और उसके रिक्वायरमेंट्स देंगी। हम लोगों ने सोचा ही नहीं था कि इंगोलस्टाट में एडमिशन हमारा आएगा, बट जस्ट बिकॉज ऑफ मैम्स डॉक्यूमेंटेशन हमारा हुआ एंड उसका नहीं हुआ है। Hello everyone, this is me Amanpreet, co-founder of Amritpalo Vision. Today we are with 2 students who recently got their German student visa and they are going for TH Ingolstadt for doing their masters in automotive production engineering. So let us first congratulate them and let us ask about their experience of applying to German university, why they selected this university, why Germany and much more. Hi, first of all, congratulations students. Thank you ma'am. Thank you. Okay, so Raj, we'll start with you first. Tell me something about your profile so that our students can relate it. मैंने बैचलर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किया है LJ इंस्टीट्यूट ऑफ गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से एंड मेरे CGPA 8.79 मतलब 8.8 है एंड मैंने यहाँ से ही जर्मन लेवल A1 A2 और B1 तक सीख लिए। Okay, great. और उसके अलावा IELTS का बेसिक स्कोर है जो होता है 6, मेरा 6 है, ईच में 6 है। और अपार्ट फ्रॉम दैट मेरा एज अ प्रोडक्शन इंजीनियर 6 मंथ का एक्सपीरियंस भी है। Okay, so उसको हमने यूज़ किया था, right? Yeah. So how about Milan, but you? So मैंने भी सेम यूनिवर्सिटी मेरा जो CGPA स्कोर है वो है 9.12। उसके एडिशन में मेरे पास 2 मंथ्स की एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में इंटर्नशिप है, एक ऑटोमोबाइल सेक्टर में इंटर्नशिप है एंड प्रोडक्शन इंजीनियर के पोस्ट के ऊपर 6 मंथ का ऑलमोस्ट एक्सपीरियंस है। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने सेम मेरे फ्रेंड जैसा A1 A2 एंड B1 कंप्लीट किया है। उसमें से मैंने A2 की एग्ज़ाम क्लियर कर दिया एंड B1 की एग्ज़ाम की डेट ले ली है। Right. So despite of very good profile earlier you've applied, right? So what do you think आपको admission नहीं मिला बहुत सारी universities में when you were in your 7th semester? So what were the points do you think कि वो factors बन सकते हैं rejection आने के? And इस बार with very good profile we have applied to all the universities and we got the admission. पहला रीज़न तो कि लैक ऑफ गाइडेंस, कि आपके पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं होता तब आपको जर्मन यूनिवर्सिटी में से रिजेक्शन आएगा ही। सेकंड आपका डॉक्यूमेंटेशन है, राइट, कि आपका डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं होगा तो भी रिजेक्शन आने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। और सबसे बड़ा रीज़न तो CGPA है, क्योंकि CGPA तो आपके एटलीस्ट 8.5 तो होने ही चाहिए इफ आपको इंग्लिश और प्रोग्राम में जाना है तो। करेक्ट, ओके। एज माई फ्रेंड टोल्ड कि फर्स्ट तो गाइडेंस, मतलब जो हमने लास्ट टाइम जो अप्लाई की थी जिसमें से हमें रिजेक्शन आया था वो जब हमने मैम को बताई तब मैम ने बोला कि ये सारी यूनिवर्सिटी के अंदर एक्सपीरियंस मैंडेटरी है एंड उस ड्यूरेशन में हमारा ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं होता, सो एक्सपीरियंस की तो कहाँ से ही बात करें। वो एक चीज़ है। उसके बाद मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जब मेरी प्रोसेस चल रही थी जो दूसरे कंसल्टेंट थे वहाँ से, तो वहाँ पर मेरा एक इशू हुआ था कि उन्होंने 3-4 बार यूनिएसिस के अंदर मेरी अलग अलग डॉक्यूमेंट्स अलग अलग तरीके से अप्लाई किए थे। तो डॉक्यूमेंटेशन उनका बहुत वीक था, प्लस जो LOR LOMs एंड वो सारी चीज़ें लिखने की है, तो मैं उनको जैसे जो चीज़ भेज रहा था वही वो चीज़ मुझे वापस फॉरवर्ड कर रहे थे एंड जब मैं वापस प्रूफ रीड कर रहा था तो मुझे खुद से मिस्टेक मिल रही थी एंड वो लोग बोल रहे थे कि चल जाएगा। तो मेन वे नो दैट के जर्मन पीपल जो भी है वो लोग प्रॉपर पेपर वर्क एंड डॉक्यूमेंटेशन में बहुत मानते हैं। यस, एंड बिकॉज ऑफ दैट मेरा रिजेक्शन आया था। यस, एंड देन आई रिमेंबर कि आपने इनिशियल क्या अपलोड किया था, फिर उसको ही हमने कैरी फॉरवर्ड किया एंड ध्यान से अप्लाई किया कि सो दैट हमारा मिस मैच ना हो जाए एंड फिर हमने एक न्यू वर्क एक्सपीरियंस ऐड ऑन किया जो एक्चुअली में आप कर रहे थे एंड उसको किस तरह से हमने जस्टिफाई किया। या दैट आई रिमेंबर स्टिल। ओके, सो व्हाई यू हैव चूजन जर्मनी फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस? जैसे हमने पहले बोला कि हम मैकेनिकल बैकग्राउंड से है, तो कार्लसरू उसके बाद जो फर्स्ट ऑटोमोटिव इंडस्ट्री जो डेवलप हुई, ऑडी ले लो, मर्सिडीज ले लो, BMW ले लो,
वो सारी की सारी फर्स्ट तो जर्मन बेस्ड है, ठीक है। एंड हमारा मैकेनिकल में एंड ऑटोमोबाइल में जो इंटरेस्ट है वो मेन हमें वहाँ पर खींच ले गया जर्मनी। प्लस अगर उसके ऊपर मतलब एडिशन की बात करें तो फर्स्ट तो फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन है, प्लस वर्ल्ड लेवल का एजुकेशन है, वर्ल्ड रिनोव्ड डिग्री है, इतना सब मिल रहा है तो और कहीं क्यों जाना है। राइट, ओके, एंड व्हाई दिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी एंड दिस कोर्स? पहले तो हम लोगों को इंटरेस्ट ऑटोमोटिव में था, तो मतलब और TH इंगोलस्टाट मोस्ट प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी इन जर्मनी है, करेक्ट, और उसमें भी ये ऑटोमोटिव वाला कोर्स। यूनिवर्सिटी का फर्स्ट ऑफ ऑल कोलैबोरेशन अच्छी कंपनीज के साथ है, और ऑडी का हेडक्वार्टर्स भी इंगोलस्टाट में है, तो चांसेस है कि इंटर्नशिप मिल सकती है वहाँ पे। यस, और उसके बाद वो बवेरिया में, इंगोलस्टाट बवेरिया में, तो उसके भी चांसेस है कि अच्छी और भी मल्टीनेशनल कंपनी है, उसमें भी हमारे चांसेस है कि हमको इंटर्नशिप या मास्टर थीसिस के लिए मिल सकता है। करेक्ट, तो इसी वजह से हमने इंगोलस्टाट चूज़ किया। ओके, टेल मी समथिंग अबाउट द प्रोग्राम। जो जिस आप प्रोग्राम में जा रहे हैं वो क्यों आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा? बिकॉज गाइज इनका हमने एडमिशन जो करवाया था, लाइक दे ऑल गॉट, जितनी भी यूनिवर्सिटी में हमने अप्लाई किया सब में इनको एडमिशन मिल गया था। सो हमने वीज़ा लिया है स्ट्रालसुंड के ऊपर, जो कोर्स है सिमुलेशन एंड सिस्टम डिज़ाइन, बट वीज़ा आने के बाद इनका एडमिशन लेटर आता है इंगोलस्टाट से, एंड फिर हमने इंगोलस्टाट में क्यों शिफ्ट किया है ओवर स्ट्रालसुंड, तो वो आप मुझे रीज़न बताइए। तो बहुत सारे रीजंस हैं। फर्स्ट कि जो स्ट्रालसुंड का जो कोर्स है वो सिर्फ टेक्नोलॉजी बेस्ड है। मतलब अगर मैं आगे जाके सोचूं कि मुझे MBA करना है या फिर मैनेजमेंटल ड्यूटीज़ में जाना है तो मैं उसके अंदर नहीं जा सकता, बिकॉज बाद में मुझे कैसा होगा कि सिर्फ डिज़ाइनिंग एंड सिमुलेशन में ही मैं जा सकता हूँ। राइट, सो वो मुझे लिमिट कर रहा था, एंड वो चीज़ मतलब मुझे बेसिकली पसंद नहीं है। एंड जो इंगोलस्टाट का कोर्स है वो बेसिकली 60% मैनेजमेंट है प्लस 40% ही टेक्निकल है, एंड वो आपको इंडस्ट्री रेडी बनाता है। मतलब इंडस्ट्री के अंदर अभी क्या चल रहा है, किस हिसाब से आपको एक्ट करना है। इनफैक्ट जब हम लास्ट सेमेस्टर में आएंगे तो उनके पास एक स्पेशल प्रोग्राम है जो हमें इंडस्ट्रीज के बारे में अवेयर करेगा कि भाई आपको ये चीज़ अगर करनी है तो आपको ये करना है। राइट, मैनेजमेंटल ड्यूटीज़ के अंदर लॉजिस्टिक एंड प्रोडक्शन के अंदर जा सकते हैं, रिस्क मैनेजमेंट में जा सकते हैं, फाइनेंस के रिलेटेड भी जाना हो तो उसके रिलेटेड भी कोर्सेज है। तो प्लस इलेक्टिव्स ये लोग बहुत सारे ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स से लेके आर्ट्स के भी हैं अंदर, फिलोसॉफी भी है थोड़ी, सो बहुत वाइड रेंज, पर्सपेक्टिव बहुत वाइड है, प्लस करियर अपॉर्चुनिटीज भी सेम। सो ऑब्वियस चीज़ है क्या इंगोलस्टाट ही चूज़ करें। राइट, ओके, सो हमने वीज़ा स्ट्रालसुंड के ऊपर इसीलिए लिया था बिकॉज वी वर ऑन टाइम फॉर एवरीथिंग। सो वीज़ा डेट्स में थोड़ी डिफ़िकल्टीज ऑलरेडी हो रही थी, सो इनिशियली हम सारा प्रोसेस टाइम पे हमने कंप्लीट कर दिया। हम वीज़ा के लिए आराम से चले गए, हमारा वीज़ा ऑलमोस्ट 28 डेज़ में आ गया, राइट। 28 डेज़ में वर्किंग डेट्स में हमारा वीज़ा ऑलरेडी आ चुका था। So that was a very good luck for us, and suddenly we got a news that इंगोलस्टाट का admission भी आ गया है। So then we thought to switch it off. So we'll now help them कि हम किस तरह से हमारा जो वीज़ा है स्ट्रालसुंड से हम इंगोलस्टाट कैसे चेंज करेंगे once they reach there to Germany. Okay, so guys tell me any tips and tricks for the students who are planning for Germany कि वो किस तरह से successful applications कर सकते हैं। What are the points according to you? Definitely we are here to help the students, but still from a student mouth the student can understand well. तो अगर आप बैचलर डिग्री अभी आपकी ख़त्म नहीं हुई तो पहला फोकस आपका मार्क्स पे होना चाहिए कि आप जितना हो सके उतना CGPA अपना ज़्यादा रखो। दूसरी चीज़ है कि आप एटलीस्ट A1 A2 और B1 तक इंडिया में से एटलीस्ट A1 A2 तो सीख कर ही जाओ। हाँ जी, और अगर आपके पास टाइम हो तो आप B1 भी सीख सकते हो। और उसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटीज़ में वर्क एक्सपीरियंस की भी रिक्वायरमेंट है, तो अगर आपके पास वो उसका टाइम हो तो वो वर्क एक्सपीरियंस लेकर आना इंडस्ट्री से, वो भी अच्छा है। डन। व्हाट अबाउट रेज्यूमेस, लेटर ऑफ मोटिवेशन, लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस? तो अगर डॉक्यूमेंटेशन की बात की जाए तो स्पेसिफिक करो कि आपको क्यों उस कोर्स में जाना है, क्यों जर्मनी सेलेक्ट किया एंड क्यों वो यूनिवर्सिटी। बिकॉज इंडिया में क्या होता है, नॉर्मली हम टेढ़ी मेढ़ी बातें बहुत करते हैं, एंड जर्मन पीपल आर
पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाले हैं। तो अगर आपने टेढ़ा मेढ़ा लिखा है तो देयर आर चांसेस कि वो आपको दिखे भी नहीं। तो लिखना है एकदम प्रिसाइज लिखना है, क्यों क्या सब कुछ एकदम प्रॉपर। Right. बाकी मैम तो है ही। All right. So, what is your action plan when you reach to Germany? When your course is starting? So basically कोर्स तो स्टार्ट हो गया है हमारा। 15 मार्च को ही हमारा कोर्स स्टार्ट हो गया था एंड तब से ऑनलाइन ही चल रहा है। तो अगर बाहर मूव कर रहे हैं तो फर्स्ट चीज़ मैं बताऊंगा कि एकोमोडेशन आप यहीं से पहले से थोड़ा सा सिलेक्ट करके जाइए, बिकॉज वहाँ पर एकोमोडेशन की थोड़ी सी शॉर्टेज है, स्पेशल इंगोस्टाड में तो है, बट मैम उसमें भी आपको हेल्प करेगी। शी हैज़ कॉन्टेक्ट ऑफ मैनी पीपल ओवर देयर। सो थैंक यू। अच्छा मुझे बताइए, यू आर ऑलरेडी स्टडिंग राइट? सो 15 मार्च से जैसे हमारा कोर्स स्टार्ट हो गया है, what exactly is your timetable? How much is it tedious to study or it is more practical, theoretical? क्या है exactly? मतलब आपको इंडस्ट्री में क्या चल रहा है उसके रिलेटेड ही पढ़ाएंगे। यहाँ में इंडिया में क्या है कि आपको सिलेबस दे देते हैं पहले, तो यहाँ पे कुछ सिलेबस जैसा होता नहीं है। पहली बात तो प्रोफेसर आते हैं, केस स्टडी पढ़ाते हैं हमको, और वो उनका जो भी प्लेटफॉर्म होते हैं वो केस स्टडी वहाँ पे डाल देते हैं। राइट। और यहाँ पे सेल्फ स्टडी ज़्यादा है। ओके। प्रोफेसर का लेक्चर एक वीक में एक ही आएगा, पर सेल्फ स्टडी आपको खुद से करनी है। अगर आपका कुछ डाउट है तो आपको प्रोफेसर को मेल करना है, अपॉइंटमेंट ले लिए और उसके बाद वहाँ पे जाना है। ओके। सो अभी आपका मतलब कितने आवर्स का रह रहा है ट्रेनिंग? तो एक दिन के अंदर लगभग 3 लेक्चर रहते हैं। ओके। ठीक है। जो इलेक्टिव्स हैं वो सारे होते हैं जो वीक में एक ही बार आता है, वो अप्रोक्सीमेटली 3 आवर्स के, मतलब 3 आवर्स का ड्यूरेशन होता है, बट उसके अंदर सफिशिएंट आपको ब्रेक्स देते हैं। सो ऐसा नहीं है कि आपको मेंटल टॉर्चर या फिर ऐसा कुछ होगा। प्लस वीक के 7 डेज के अंदर से सिर्फ 3 या 4 ही दिन लेक्चर्स होते हैं। बाकी के आप पूरे वीक के अंदर सेल्फ स्टडी करनी है तो सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, कोई दूसरी एक्टिविटी में पार्ट लेना है तो वो भी कर सकते हैं। तो इट इज नॉट के बहुत टीडियस है, यू कैन डू इट, बट टाइम मैनेजमेंट इज द main thing. Yes, definitely. Germany में, like anywhere the student goes out of his home country, so time management is definitely required. So one of your friend already flew last week or last month, sorry. So what is his experience? वो अभी क्या study कर रहे हैं? What is his timeline if you know something? हाँ, वो अभी कैमनिस में पढ़ रहा है, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज में। और उसका काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। अभी उसका ऑफलाइन चालू नहीं है, ऑनलाइन ही सब चल रहा है अभी तो। पर उसने भी बोला कि फ्लेक्सिबल आवर्स होते हैं, मतलब उसका ऐसा नहीं कि हर रोज लेक्चर हो। कुछ दिन आपको फ्री भी मिलते हैं, उसमें सिर्फ एक ही लेक्चर होता है 1 घंटे का, और कुछ दिन आपको फुल पैक होता है, मतलब सुबह से जाओ शाम को आओ ऐसा। तो वो भी अच्छा है। Okay, that's great. So Amritpal is already coming to Germany in the month of May or June, so definitely he will see you there. Sure. Meanwhile, you can find all the good places so that we can discover together and we can show to our students also. And definitely the main thing is Ingolstadt का university का tour, right? वो हम करवाएंगे students को. Alright, so yeah, so how did you came across with Amritpal Vision? What services you got from us? हमको हमारे एक फ्रेंड ने रिकमेंड किया था। और हम उससे पहले भी एक कंसल्टेंट के वहाँ गए थे और वहाँ से हमें बहुत डिसअपॉइंट मिला था। मतलब उन्होंने ना प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन किया था, ना प्रॉपर गाइडलाइंस दी थी, और 4 यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था और 4 में से रिजेक्शन आया था। और उनके पास भी प्रॉपर नॉलेज नहीं था स्टडी इन जर्मनी के रिलेटेड। तो यहाँ पे आए तो मैम ने पूरा गाइड किया कि इस यूनिवर्सिटी में क्या क्या रिक्वायरमेंट है। पहले तो आपको काउंसलिंग करेंगे मैम, और आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है तो उसके अकॉर्डिंग आपको मैम यूनिवर्सिटी देंगी और उसकी रिक्वायरमेंट्स देंगी। और वो जैसे कहे वैसे करोगे आप तो डेफिनेटली आपको एडमिशन मिल जाएगा। राइट। Okay, so how was your overall experience with us? मतलब इसके लिए कोई वर्ड्स नहीं होता। ये फीलिंग है, you know, you can't express it. And हम लोगों ने सोचा ही नहीं था कि इंगोलस्टाड में एडमिशन हमारा आएगा, क्योंकि वहाँ के कंपटीशन बहुत हाई है इंगोलस्टाड में। करेक्ट। और 9+
होते ना उनको ही लेते हैं, पर आपका डॉक्यूमेंटेशन और वो सब प्रॉपर था तो हमको आ गया एडमिशन आ गया and hopefully I we'll would now like be to add studying. on, मेरा एक फ्रेंड है जिसकी प्रोफाइल हमारे से भी ज़्यादा है, मतलब मेरा जिस GPA है वो 9.12 है एंड ही इज़ अराउंड 9.28 समवट. उसको भी रिजेक्शन आया है, उसको एक वर्क एक्सपीरियंस भी मेरे से ज़्यादा है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ मैम्स डॉक्यूमेंटेशन हमारा हुआ है एंड उसका नहीं हुआ है. अच्छा, आपका कोई दूसरा फ्रेंड है? डॉक्यूमेंटेशन बहुत मेन रोल है. So करेक्ट. he was like कि अगर मैंने भी पहले करवा दिया होता तो आज मैं तुम्हारे पास आया होता. Okay. No worries, we'll definitely help him. You can just ask him to contact me, no worries. All right, guys. So best of luck, and Amritpal will see you in Germany. Sure, I will be coming maybe next year. I'm not sure. And one more tip, Yeah. learn to cook. Correct. And definitely the time management is very, very important. All right. Thank you so much, guys. Thank you. Thank you, ma'am. Hello guys, I am Milan Shrimali and I have received my German visa and German admission from THI Ingolstadt. Hello guys, I am Raj Darji. I have enrolled in TH Ingolstadt in automotive production engineering. So see you soon in Germany.